दम तू कैसा नाग है, दम तू कैसा नाग है, दम तू कैसा नाग है। हम मिला करके रहेंगे देश पर जो नाग है, हम मिटा करके रहेंगे देश पर जो नाग है। ईशू हॉस्पिटल। हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH 27, पैटलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बिस्मिल का शेर है और मैं जहां खड़ा हूं ये बिस्मिल की धरती है। यहीं से थोड़ी दूरी पर गोरखपुर का जेल है, मंडल कारा है, जहां अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल को सजा दी गई थी, फांसी की सजा दी गई। मेरा नाम यशवंत है और आप इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। ये मैं चाहूंगा कि इस सेटअप को दिखा दें एक बार। ये अभियान थिएटर ग्रुप का थिएटर रूम है, ये जहां पर इन लोगों का मंचन का अभ्यास होता है। और मेरे साथ अभियान के जो हेड कह लीजिए या निर्देशक कह लीजिए श्री नारायण पांडे सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। अभी गोरखपुर महोत्सव हो रहा है और महोत्सव को लेकर हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोग उन तमाम लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जो महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। इसी दरमियान इसी क्रम में हमने अभियान थिएटर ग्रुप के लोगों से संपर्क किया जो कि पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि चौरी चौरा कांड, जो असहयोग आंदोलन के समय एक कांड हुआ था गोरखपुर जिले में, चौरी चौरा कांड, जिसमें थाना फूंक दिया गया था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद देश में गांधी को लेकर दो तरह के मत बन गए। एक जो गांधी को सपोर्ट करते थे एक लोग, कुछ लोग गांधी का, पहली बार जब गांधी का विरोध हुआ आम जनमानस में, वो उसी घटनाक्रम के बाद हुआ। उसी घटनाक्रम पर पहली बार विश्व में, मैं कह रहा हूं विश्व में पहली बार ये मंचन है। ऐसा पांडे जी ने बताया हमें कि अभी तक चौरी चौरा पर नाट्य नहीं लिखा गया था, नहीं कहीं इसकी प्रस्तुति हुई थी। ये पहली बार गोरखपुर महोत्सव में होने वाला है। तो हम सबसे पहले सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर इस नाटक की पृष्ठभूमि क्या है। ये चौरी चौरा की घटना महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए, स्वराज पाने के लिए जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उसके बाद एक समय ऐसा आया चौरी चौरा में कि वहां की जनता ने जब संगठन बना करके असहयोग आंदोलन में वे सारे लोग महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। तो उसी दौरान जब वह मुंडेरा बाजार में, जो वहीं पर नजदीक में है, मुंडेरा बाजार जाते हैं, जो दुकानदार हैं वह टैक्स ज्यादा लेते हैं, सामान की कीमत ज्यादा लेते हैं, उसका विरोध करने के लिए भी जा रहे थे। और वहां पर अचानक पुलिस के द्वारा जनता को जबरदस्ती मारा पीटा जाता है, जनता उग्र हो जाती है। और उसी हजारों जनता में से कोई एक व्यक्ति कहीं से तेल लाता है और उसके प्रतिकार स्वरूप, पुलिस के मारने के प्रतिकार स्वरूप जनता मिलकर के थाना को फूंक देती है। क्योंकि उसके पहले पुलिस के द्वारा गोली चलाया जाता है जिसमें 3 क्रांतिकारियों की मृत्यु हो जाती है। तो उसी पर आधारित ये चौरी चौरा कांड पर जो नाटक का मंचन किया जा रहा है, जिसका नाम है फरवरी 4, 1922। इस नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें है कि इस घटना के, चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी, इसके ऊपर कभी भी किसी नाटक का मंचन नहीं हुआ और चौरी चौरा कांड पृष्ठभूमि में दब गया। जबकि जो इसके क्रांतिकारी थे वो कहीं से भी, जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, जिनका बड़ा नाम रहा है, चाहे वह भगत सिंह रहे हों, सुखदेव रहे हैं, राजगुरु रहे हैं, पटेल रहे हैं, नेहरू रहे हैं, जितने भी लोग रहे, उनसे जो चौरी चौरा के क्रांतिकारी रहे हैं, कहीं से उनका योगदान कम नहीं रहा है। लेकिन वे हमेशा नेपथ्य में दबे रहे,
इसकी वजह जो भी रही हो, तो इस बार हम जो उत्तर प्रदेश का शासन है, प्रशासन है, उसको धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस बार हमको मौका मिला नाट मंचन करने के लिए। पिछले 3 वर्षों से मौका मिल रहा है हमको, ये 4था वर्ष है। लेकिन इस बार यह हुआ कि आपको चौरी चौरा कांड के ऊपर नाटक करना है, इसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पर गोरखपुर में एक राष्ट्रीय स्तर के नाटककार हैं नयन देव पांडे, उन्होंने 20 नाटक लिखे हैं। उन लोगों से हमने अनुरोध किया और उन्होंने 15 दिन के भीतर ये नाटक पूरा लिख करके कंप्लीट करके मुझको दिया। और हम सभी, हमारे अभियान के सभी साथी कलाकार मिल करके दिन रात लगभग 20-22 दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जम करके सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक परिश्रम कर रहे हैं। और नाटक गोरखपुर महोत्सव में करने के लिए पूरी तरीके से हम सभी तैयार हैं, नाटक भी तैयार हो गया है। हम सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि गोरखपुर महोत्सव में 12 जनवरी को दोपहर में अपराह्न 2 बजे तारामंडल स्थित मुक्ताकाशी मंच पर सब लोग आए, नाटक को देखें। निश्चित रूप से नाटक को देखने के बाद वह जहां जो एक क्रांतिकारी घटना हुई थी, इससे रूबरू होंगे, साथ में इस नाटक को एंजॉय भी करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग हैं, ये पूरी टीम है इनकी, ये सब कलाकार हैं जो उस दिन आपको दिखेंगे मुक्तकाशी के ऑडिटोरियम, मुक्तकाशी ऑडिटोरियम में, जो कि नौका विहार जाते वक्त वाटर पार्क के बगल में ऑडिटोरियम है। वहीं से गोरखपुर में कहीं पूछिएगा आपको मुक्तकाशी कोई बता देगा। आप वहां आइए और नाटक को देखिए। एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है कि जब इमारत खड़ी होती है तो इमारत के नींव में कई ईंट लगे होते हैं। लोग इमारत देखकर उसकी तारीफ तो कर देते हैं, लेकिन नींव की ईंटों पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये नींव की ईंट है, ये कहानी जो है, ये भारत की आजादी की इस इमारत की नींव की ईंट है। कैमरे के पीछे से हमारा सहयोग कर रहे हैं आदित्य पांडे, मैं यशवंत, इनसाइड भारत टीवी गोरखपुर।